तो क्या उनका भाषण सरकार का नहीं था? क्या सरकार की उपलब्धियां वो नहीं गिनाती थी? उसी के साथ साथ अभिभाषण के बाद बात संविधान की, क्योंकि संसद में तो संविधान को लेकर संविधान की प्रतियां लहराई गई, संविधान को लहराया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ संवैधानिक व्यवस्था से आज और संवैधानिक पदों से खिलवाड़ कौन कर रहा है? राष्ट्रपति और स्पीकर पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? यह भी सवाल है। और आज महाभारत इस बात पर भी कि आपातकाल को लेकर पहले जिन्होंने इमरजेंसी को गलत माना था, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, इन सब ने आपातकाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज वो इमरजेंसी के विरोध पर हंगामा कर रहे हैं कि इमरजेंसी के खिलाफ इस तरह से आवाज क्यों उठाई जा रही है। आज महाभारत इस पर कर रही है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। संसद में जब राष्ट्रपति का अभिभाषण था, उससे पहले उनका स्वागत सेंगोल के साथ हुआ। भव्य तरीके से सेंगोल के साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सदन में दाखिल हुए। लेकिन क्या पता था कि राष्ट्रपति के संबोधन का विपक्ष विरोध करने वाला है? वो दरअसल सरकार का भाषण होता है। युवाओं की बात करते हैं, इमरजेंसी की बात करते हैं, जो 5 दशक पहले हुआ था, और आज जो जनता सफर करी है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। पर मैं समझ सकती हूँ, राष्ट्रपति है, उनकी मजबूरी, ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको प्रिपेयर कर देती है, उन्होंने बोला है। इस भावना के साथ राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रस्तुत किया जाता है, मुझे निराशा हुई। राष्ट्रपति पर सवाल उठाने वालों ने सेंगोल के नाम पर नया बवाल छेड़ दिया। मोदी विरोधियों ने अब सनातनी परंपरा और भारतीय संस्कृति के प्रतीक राजदंड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा सांसद ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर सेंगोल को हटाने की मांग की। ये 400 पार का नारा जो दिए थे, वो इसीलिए दिए थे कि संविधान को बदल करके जो लोकतंत्र की स्थापना को हटा करके राजतंत्र लाने का इनका विचार था। और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं, तो अगर सेंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें। सेंगोल जब स्थापित हुआ था, समाजवादी पार्टी उस वक्त भी पार्लियामेंट में थी, उस वक्त क्या कर रहे थे इनके सांसद? पहले संविधान और अब सेंगोल के नाम पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। क्या विपक्ष ये बताना चाहता है कि सेंगोल को हटाकर वो मोदी को झुका सकते हैं, या सेंगोल को मोदी की तानाशाही बता रहे हैं? ऐसे साजिश करने वालों को टीम मोदी ने कड़ी नसीहत दी है। ये पर है कि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए कुछ रखा क्या? रोज कुछ सेंसेशनल बात ऐसी बोलनी है कि हम चर्चाओं में आ जाएं? इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। क्या विपक्ष ने सुर्खियों में आने का नया हथकंडा इजाद किया है? क्योंकि संविधान की प्रति लेकर प्रदर्शन करने वाले खुलेआम संवैधानिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। स्पीकर के बाद अब राष्ट्रपति को टारगेट करने में लगे हैं। क्या सेंगोल पर बवाल और राष्ट्रपति पर सवाल उठाकर जनता के मुद्दे उठा पा रहा है विपक्ष? इस देश में 10 साल से इमरजेंसी चल रही है। 50 साल वाला इमरजेंसी छोड़ दीजिए, लोग भूल चुके, जनरेशन बदल गई है। 10 साल में जो इमरजेंसी चल रही है वो निकाला उठाओ। एक थकी हुई, हारी हुई, लूली लंगड़ी सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव देख रहा हूँ इसमें देश की बात, देश हित की बात तो है नहीं, इसमें स्वहित कैसे ये सरकार चले। सेंगोल इसलिए है कि कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद सिर्फ मेजॉरिटी के नाम पर इस देश में अनाचार, तानाशाही और आपातकालीन व्यवस्था को न स्थापित कर सके। क्या संसद से सेंगोल को हटाकर मोदी को हटाने में कामयाब हो पाएगा विपक्ष? आज की महाभारत इसी पर। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हैं। कंचना यादव जी हमारे साथ बैठी हैं, प्रवक्ता है आरजेडी की। राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़े हैं। स्टूडियो में प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। किशोर तिवारी जी अपनी मुस्कुराहट के साथ बहुत दिनों बाद महाभारत में आए, तो स्पेशल स्वागत किशोर जी आपका कर रही हूं, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज महाभारत में आप जुड़े और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। तो मैं शुरुआत अगर करूं तो इसी बात पर कर लेती हूं कि जिस तरह से पूरा एक हंगामा हुआ आज सदन में, और वो पहले तो ऐसा लगा कि राष्ट्रपति को लेकर है, फिर सेंगोल को लेकर विवाद शुरू हो गया। तो मैं कंचना जी पहले एक बात सवाल पूछूंगी, अगर सेंगोल हटेगा तो कौन सा मुद्दा हल हो जाएगा? तो हम कह रहे हैं सेंगोल रखकर कौन सा मुद्दा सॉल्व हो गया? नीट का सॉल्व हो गया है क्या?
पेपर लीक का मुद्दा सॉल्व हो गया क्या? लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, उन्होंने रखा है तो आपको हटाना है? नहीं, एक उसको लेकर ये बीजेपी के लीडर और जो कह रहे हैं कि क्योंकि पावर ट्रांसफर, सिंबल ऑफ पावर ट्रांसफर है, इसको नेहरू, माउंटबेटन ने नेहरू जी को दिया था। ठीक है, क्लियर कट कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है। आपका इतना बड़ा चैनल है, आप भी रिसर्च इस पर करवा सकती हैं, लेकिन हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बनाया गया इतिहास जरूर मिल जाएगा जो इनके द्वारा फॉरवर्डेड है। लेकिन दूसरा ये कहते हैं कि हम पुरानी बिल्डिंग जो हमारी संसद थी उसको छोड़कर नई हमने इसलिए बनवाई क्योंकि हमारा जो कॉलोनियल थिंग्स है, माइंड सेट है, उससे हमें निकलना है। तो ये जो पावर ट्रांसफर जो माउंटबेटन का आप कहते हो नेहरू जी को दिए थे, आपके अकॉर्डिंग अगर ये सच है, आपके इतिहास के अनुसार सच है, ठीक है, तो क्या ये इसको आप जो अपना रहे हो वो सिंबल ऑफ वो माइंड सेट कॉलोनियल पीरियड का नहीं है? आपको एक चीज कहते हो कॉलोनियल पीरियड का और दूसरा चीज आप अपनाते हो, तो ये कोई डिबेट का विषय नहीं। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, ये डिबेट का विषय नहीं है, मैं तो आपसे सहमत हूँ कंचना जी। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि एक सेंगोल को लाने हटाने को लेकर हम डिबेट करने बैठ गए, क्योंकि हंगामा ही ऐसा कर रहे हैं आपकी पार्टी के लोग। आपकी पार्टी नहीं, क्या आज संसद में इस बात को लेकर विवाद होगा कि सेंगोल को लगाया जाए या हटाया जाए? लोगों के बहुत सारे मुद्दे हैं, ये आप ही कहती है। मैं पूछना चाह रही हूँ, उसी संसद में जब हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी जब संबोधन कर रही थी, उन्होंने मणिपुर का नाम नहीं लिया। नॉर्थ ईस्ट में शांति लाने के लिए क्या कर रही है सरकार, ये बोली, एक बार भी मणिपुर नहीं बोली उन्होंने ये नहीं कहा कि पेपर लीक में वही कमेटी वही ये सब बात करके आप चली गई हैं। हर चैनल पे आप लोग को मैं सलाम करती हूँ कि हर चैनल पे कोई ना कोई हर रोज मुद्दा उठाकर, ऐसा लग रहा है कि जांच एजेंसी आप ही लोग हो, आप लोग लेकर आ रहे हो, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रंग रही है कि वो ये चीज मान ले कि पेपर लीक इतने बड़े स्कैम, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है और इसको रीनीट करवाए, इसको कैंसिल करवाए। वहां पर बिहार में गिरफ्तारी भी हुई, सारे एविडेंस ऑन सबूत यहाँ पर आपके टेलीविजन पे अवेलेबल है हर जगह, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए सब मुद्दा क्या सरकार को फर्क नहीं पड़ता है? राष्ट्रपति जी इसको अपने संबोधन में क्यों नहीं डाली? वो मैं के शर्मा जी के पास जा रही हूं, करके चली गई। सरकार की तारीफ नहीं, सरकार की उपलब्धियां, क्योंकि वो कहती है ये मेरी सरकार है। राष्ट्रपति के लिए हमेशा वो मेरी सरकार है, और इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि क्या प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति थी तो वो क्या अपनी बात बताती थी या वो सरकार की उपलब्धियां गिनाती थी? सवाल मेरा इसलिए है, मैं एक बार जरा दोनों पत्रकारों के पास जाऊंगी। एक बार के शर्मा जी, आप पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। प्रतिभा पाटिल जी जब राष्ट्रपति थी, अवधेश जी और प्रेम कुमार जी, एक बार जरा सुनिएगा, मुझे बताइएगा, तो क्या वो अपनी बात कहती थी अभिभाषण में या वो सरकार की उपलब्धियां गिनाती थी? अवधेश जी पहले। नहीं, कभी भी सबको मालूम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बल्कि भारत के राष्ट्रपति के इतिहास में 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनको लेकर के सत्तारूढ़ दल को भी मालूम है कि क्या क्या हुआ था, वो एक दूसरा पक्ष है। राष्ट्रपति हमारे देश में निश्चित रूप से संवैधानिक प्रमुख हैं, एक्सिक्यूटिव हेड हैं, उनके नाम से सब काम